स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपन ने 10th में भी पढ़ा है, अपन इसको सेम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस बार कई नए टॉपिक्स के साथ। सबसे पहला टॉपिक अपना है एंगल। एंगल का एक जनरल सिंबल जो यूज होता है उसे अपन बोलते हैं थीटा। और अभी तक अपन ने पढ़ा है कि एंगल को सिर्फ एक ही यूनिट में मेजर किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं डिग्री। अब अपन पढ़ेंगे दो यूनिट। पहली यूनिट तो होती है डिग्री, दूसरी यूनिट होती है रेडियन। एंगल को दो अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, डिग्री में भी और रेडियन में भी। सबसे पहला टॉपिक है अपना कि अगर एंगल डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। दूसरा टॉपिक रेडियन में गिवन है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। अगर कभी भी एंगल आपको डिग्री में गिवन है और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री टू रेडियन का रूल होता है कि जो एंगल है उसे मल्टीप्लाई कर दो बाय पाई अपॉन 180 और आंसर को पाई की टर्म्स में ही रहने दो। दूसरा, अगर एंगल रेडियन में गिवन है और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अपन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 180 अपॉन पाई। और ये जो सेकंड केस है ना, इस केस में पाई की वैल्यू को अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे अपन यूज करेंगे पाई इक्वल टू 22/7। बहुत इजी टॉपिक है, अपने को इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। एंगल के दो मेजरमेंट होते हैं, डिग्री, रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी है, कॉपी करो फिर क्वेश्चंस करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा अभी कि एंगल के दो मेजरमेंट होते हैं, डिग्री और रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये रूल याद रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 अगर डिग्री में है तो रेडियन में उसे बोला जाता है पाई। अगर ये रूल याद है तो कोई सा भी एंगल अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई बाय 180। देखो भाई अब इधर क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग। चार पार्ट, चारों में एंगल डिग्री में गिवन है, रेडियन में फाइंड करना है। बहुत इजी होता है। एंगल क्या गिवन है, 25 डिग्री। इसको रेडियन बनाना है ना तो 25 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो हो गया 5 पाई बाय 36। ये एंगल जो डिग्री में है हो गया रेडियन में कन्वर्ट, इजी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, एंगल क्या गिवन है, एंगल गिवन है माइनस का 47 डिग्री और 30 पे डैश। अब ये सिंगल डैश ये होता है मिनट। डिग्री को अपन मानते हैं आवर्स, डैश को अपन मानते हैं मिनट। डिग्री को क्या मानते हैं, आवर्स, डैश को क्या मानते हैं, मिनट। ऐसे ही कभी डबल डैश आ जाए तो क्या मानेंगे, सेकंड। तो अगर कभी एंगल में मिनट्स आ गया तो वो गलत है, पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि आवर्स में कन्वर्ट करो। तो अपन इसको लिखेंगे 30/60। मिनट्स को आवर्स बनाना है तो डिवाइड बाय 60, यानी कि 1/2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसको सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95। तो एंगल की वैल्यू आ गई 95 डिग्री अपॉन 2। 47 2 जा 94 प्लस 1 95 अपॉन 2। ये एंगल की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या है, डिग्री को रेडियन बनाना है, रूल याद ही हो गया, डिग्री को रेडियन बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, तो माइनस का 95/2 इंटू पाई बाय 180, 5 से काटेंगे 36, 5 से काटेंगे 19, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 19 पाई अपॉन 72 और यूनिट रेडियंस, सेम यहां पे यूनिट रेडियन। इनकेस आप कभी यूनिट लिखना भूल भी गए तो कोई गलत नहीं होता, क्योंकि जहां पाई आ गया वो अपने आप ही रेडियन को ही सिंबलाइज करता है। क्लियर? थर्ड पार्ट, ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही एंगल सीधा सीधा डिग्री में गिवन है। अगर एंगल गिवन है 240 डिग्री, एंगल क्या है 240 डिग्री, तो रेडियन कैसे बनाओगे, एंगल इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 4 जा 6 3 जा, तो 4 पाई अपॉन 3, ये एंगल आ गया किसमें, रेडियन में। लास्ट पार्ट, ये भी बहुत इजी है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे। एंगल है 520 डिग्री, अपने को बनाना है रेडियन, तो अपन लिखेंगे 520 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये काट दिया। अब 2 से और काट लेते हैं, है ना, 2 9 से 18 और 2 इंटू 26, 26 और 9 कैंसिल होंगे नहीं, तो आंसर हो गया 26 पाई अपॉन 9, ये वैल्यू आ गई रेडियन में। तो अपन ने चारों एंगल्स को डिग्री से रेडियन बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें मिनट आया तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर जाके कन्वर्ट हुआ। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से। फाइंड डिग्री मेजर्स, अब एंगल को डिग्री में फाइंड करना है, तो गिवन किस में है, रेडियन में गिवन है, ये सब रेडियन में गिवन है, इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। उल्टा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या रूल है, रेडियन को डिग्री बनाना है तो मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से और पाई की वैल्यू को अप्लाई कर दो। करते हैं भाई सॉल्व, इजी है बहुत वैसे तो। देखो भाई, सबसे पहले अपन थर्ड और फोर्थ करते हैं, वो सबसे इजी है। थर्ड पार्ट, 5 पाई अपॉन 3 रेडियंस, ये एंगल की वैल्यू है। क्या है अपना एंगल, 5 पाई बाय 3, इसको डिग्री बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कट गया, 60, 5 इंटू 60 300 डिग्री, हो गया कन्वर्ट, इजी है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में एंगल है 7 पाई बाय 6, किसमें है ये एंगल, रेडियन में। डिग्री बनाना है तो अपन लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, 6 3 जा 18, 210 डिग्री, ये भी इजी है ना, क्योंकि इनमें पाई डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ये कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट में एंगल जो है वो रेडियन में है और उसमें पाई गिवन ही नहीं है, लेकिन रूल तो लगाना पड़ेगा। रूल होता है कि रेडियन को डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, अगर पाई कैंसिल हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर पाई की वैल्यू भी पुट करो। करें भाई सॉल्व, तो ये आएगा 11 बाय 16 इंटू 180 अपॉन पाई। चेक कर लो पाई कैंसिल नहीं हो रहा, करो वैल्यू पुट, 11 बाय 16 इंटू 180 22 अपॉन 7, ये हो गया 11 1 जा 11 2 जा, ये हो गया 2 और ये 18 90, और आगे कैंसिल करते हैं 2 से 45 और ये हो गया 8। ये जो 7 है 22 का भी डिनोमिनेटर है ना, ये 22 का भी डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चल जाएगा, 45 इंटू 7 अपॉन 8, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है।
7 को और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28 में 3 जोड़ा, 315/8 डिग्री। अब अगर आपने यहां आंसर छोड़ा ना तो नंबर कटेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप कभी भी डिग्री में आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, इसको आपको डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है। क्या करें अपन इसके लिए, अपन इसका डिवीजन चालू करते हैं। 315 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 32 तो बड़ा हो गया, 8 3 24, 7 5 कैरी, 8 9 72, 3 कैरी। तो ये वैल्यू निकलेगी अपनी एंगल की 39 3/8। अब इसमें यहीं पे क्या करना है, 39 जो आगे है ना, सुनना ढंग से, 39 जो आगे है उस पे तो लगा दो डिग्री, और 3/8 जो फ्रैक्शन है उसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 60 और लगा दो डैश, डैश यानी कि मिनट। अब ये तो अपना ठीक है, इसको तो चलने देंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब आगे 4 से काटेंगे, 4 2 8, 4 इंटू 15 हो जाएगा 60, 15 3 45, 45/2 आ गया डैश में। अब 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 इंटू 22 44, रिमाइंडर आ गया 1। करते हैं भाई इसको भी, अब आगे मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 22 1/2, 22 जो आगे आया उस पे तो डैश लगा दो मिनट, और 1/2 जो फ्रैक्शन है उसको इंटू 60 करके लगा दो डबल डैश। ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30, तो 39 डिग्री यानी कि आवर्स, 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ये वैल्यू है किसकी, 11/16 को रेडियन में कन्वर्ट करके डिग्री में लाने की। पहले अपन ने 180 बाय पाई किया, सिंप्लीफाई किया, पाई की वैल्यू पुट करी, ये आंसर आया। इस मिक्स फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे, 315 को 8 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 39, रिमाइंडर आया 3 आया रिमाइंडर, मिक्स फ्रैक्शन बनाया, 39 पे लगाया डिग्री, 3/8 को इंटू 60 करके लगाया मिनट, ये हो गया 180, 180 को 8 से काटेंगे 45/2, इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन बनाया, 22 1/2, 22 पे लगाया मिनट, 1/2 को इंटू 60 करके लगाया सेकंड। तो वो एंगल डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कॉपी करो। सेकंड पार्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें भी पाई नहीं है, तो इसका मतलब पाई डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होगा। रेडियन में गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये रूल लग गया, पाई की वैल्यू पुट करो, क्योंकि पाई कैंसिल हो ही नहीं रहा। 7 को ऊपर ले जाओ, अपॉन में रह गया 22, 2 से कैंसिल करो 11। अब आप क्या करोगे, 2 इंटू 180 360 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके बाद 11 से उसको डिवाइड करोगे और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो ये हो गया 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 6 42 का 4 कैरी, 7 3 25, 21 प्लस 4 25, 2520 अपॉन 11, ये आया डिग्री में। लेकिन अगर डिग्री में आंसर फ्रैक्शन में छोड़ दिया तो मार्क्स कटेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि इसको आगे और सिंप्लीफाई करो। कैसे, 2520 को 11 से करो डिवाइड और मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। डिवाइड करें भाई, 11 2 22, 3 2 कैरी, फिर 11 2 22, 10 0 कैरी, 11 9 99 और ये 1 रिमाइंडर। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, जो क्वोशिएंट आया उसको सबसे आगे लिख लो 229 और उस पे लगा दो डिग्री। अब आपका डिवाइजर क्या था 11, रिमाइंडर क्या है 1 को लिखो ऊपर और डिवाइजर को लिखो नीचे। तो ये सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बन गया।
आगे वाले पार्ट पे डिग्री लगा दिया, पीछे वाले पार्ट को इंटू 60 करके लगा दो मिनट। इसी समय, अगले स्टेप में नहीं, इसी समय करना ही है। तो ये हो गया 60/11। कटते हैं क्या? नहीं, तो इसको भी डिवाइड करो। 60 डिवाइड बाय 11, 11 5 जा 55, रिमाइंडर आ गया 5। तो इस फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 229 डिग्री कैसे करोगे? 5/11 यही लिखोगे भाई, ऊपर का 5 ये आगे, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। अब ये जो आगे का 5 है इस पे लगा दो डैश मिनट, और आगे वाले को इंटू 60 करके लगा दो डबल डैश सेकेंड। अब टाइम के केस में सेकेंड से छोटा कुछ नहीं होता, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 300/11। अब अपने को पता है कि 311 से नहीं कट रहा, तो अपन अप्रोक्सीमेट करके आंसर लिख देंगे। कैसे? 300 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 11 2 जा 22, रिमाइंडर 8, 0 कैरी हो गया। 11 7 जा 77, रिमाइंडर 3, 0 कैरी हो गया। 0.2 ऐसे ही होगा डिवाइड। तो 27.2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है इस टर्म का, उसको अपन लिख देंगे 27 सेकेंड्स। ठीक है, इजी है, आया इतना समझ में? तो अपन ने क्या क्या कर दिया? अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर आपको एंगल डिग्री में गिवन है तो रेडियन कैसे बनाएं। दूसरे क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा कि अगर रेडियन में गिवन है तो डिग्री में कैसे बनाएं। क्लियर? तो अपन आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आगे पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। रेवोल्यूशन का मतलब पूरा एक राउंड काटना। ठीक है, जब एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो अपन बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशन हो गया। तो एक व्हील है, उसने 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कवर कर दिए। 360 बार वो राउंड यानी कि गोल घूम गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 1 मिनट 360, ये अपने को गिवन है, ये गिवन है अपने को। आगे पढ़ो। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये व्हील कितने रेडियन कवर कर रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया? रेडियन, यानी कि आपसे एंगल के बारे में पूछा गया। ठीक है, अब ये तो जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आंसर रेडियन में आएगा, हो सकता है आंसर पहले डिग्री में आए और रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े। तो एक बहुत बेसिक सा रूल है, अगर ये व्हील 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 मिनट का मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं? 360। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे? 360 डिवाइड बाय 60 यानी कि 6। एक सेकेंड में 6 बार गोल घूम जाएगा। अब जब ये एक बार गोल घूमेगा तो जो एंगल है वो क्या कवर हुआ? कंप्लीट एंगल। पूरा गोल घूमना मतलब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो अगर ये 1 सेकेंड में 6 बार घूमा तो उसका 6 गुना हो जाएगा। एक बार घूमने पे 360 डिग्री, तो 6 बार घूमने पे 360 का 6 टाइम्स। तो अपन यहां लिखेंगे एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हुआ? 360 डिग्री। ठीक है, 6 रेवोल्यूशन में 6 गुना हो गया एंगल का। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एंगल को रेडियन में निकालो। अपन ने अभी निकाला है डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? रूल लिख दो भाई, डिग्री को रेडियन बनाना है
तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई अपॉन 180। ये रूल होता है। तो जो भी आपका एंगल डिग्री में आया उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो रूल लगा के। तो एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड विल बी 6 into 360 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये कैंसिल हुआ 2, 6 2 12 पाई। आगे क्या लिखोगे? रेडियंस। इतना एंगल व्हील ने कवर कर लिया 1 सेकंड में। ये है रेडियन का आंसर, ये है डिग्री का आंसर। अगर डिग्री का आंसर पूछा जाए एग्जाम में तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना, लेकिन रेडियन पूछा है ना इसलिए रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक। अब इस बार कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, जब भी आपको कोई सर्कल गिवन हो, उस सर्कल का एक सेंटर गिवन है, मान लो सी। सर्कल का सेंटर गिवन है सी और यहां पे एक आर्क गिवन है। आर्क है ए से लेकर बी तक। ये सर्कल का आर्क है इतना बड़ा। इस आर्क की लेंथ है एल और ये सर्कल का रेडियस है आर। इस आर्क ए बी ने सेंटर पे एंगल बनाया थीटा। 3 चीजें हुई, सेंट्रल एंगल थीटा, रेडियस आर, लेंथ ऑफ आर्क एल। इन 3 चीजों को लेके ये फॉर्मूला बनता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब अपन जो आगे के क्वेश्चन करेंगे वो इस टॉपिक पे बेस्ड है। देखना ढंग से। फाइंड डिग्री मेजर, डिग्री में एंगल निकालो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100। एक सर्कल है, मान लो उसका सेंटर है ए और उस सर्कल का रेडियस है 100, ये गिवन है। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22, ये 22 की लेंथ की एक आर्क है 22, ये भी रेडियस ही होगा 100। ये है सेंटर में बनने वाला एंगल थीटा। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? गिवन है रेडियस 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क BC। अब BC आर्क है ना, एक ऐसा सिंबल लगाया जाता है इस पे, ये आर्क को डिनोट करता है। यह है 22। टू फाइंड क्या करना है? थीटा इन डिग्री। 3 चीजें आ गई, थीटा एल आर। फॉर्मूला लगेगा वो वाला। अब उस फॉर्मूले में जब भी थीटा की वैल्यू आती है वो आती है रेडियन में। तो क्वेश्चन में अपन थीटा तो एक बार में निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के, लेकिन क्वेश्चन में मेन चीज क्या है कि वो जो थीटा उससे रेडियन में आएगा उसे डिग्री में बताओ क्या होगा। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एल बाय आर। तो उस हिसाब से थीटा आया 22/100 रेडियन। ये थीटा की वैल्यू है। अब इस थीटा को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रूल क्या होता है भाई कि अगर रेडियन को डिग्री बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, बनाया भाई रेडियन को डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 22/100 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/100, 180 अपॉन पाई की जगह 180 अपॉन 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर। थीटा की वैल्यू 22/100 इंटू ये 180 अपॉन 22, 7 ऊपर। 22 हो गया कैंसिल आउट, एक एक जीरो कट रहा है, ये जीरो कट गया। 2 से काटते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। 9 इंटू 7
63/5 डिग्री। अब मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं क्या? इसको अपन एज इट इज फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। क्या बनेगा इसका मिक्स फ्रैक्शन? डिवाइड करो भाई 63 को 5 से, तो 5 12 जा 60, रिमाइंडर आ गया 3। लिख दो इसको 12 3/5। आगे वाले 12 पे लगा दो डिग्री, फिर जो 3/5 है उसको इंटू 60 लगा के कर दो मिनट। ये इससे काट दो 12 3 12 जा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट। ये अपनी थीटा की वैल्यू आ गई किसमें? डिग्री में। रेडियन बोला जाए तो आंसर अपना यहीं पे आ गया, पहले ही स्टेप में फॉर्मूला लगाते ही, क्योंकि फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रेडियन में ही आती है। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेडियन को आगे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रूल लगाया, पाई की वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई करा, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को सॉल्व किया और इसको मिनट्स तक कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40, लिखते जाओ भाई। गिवन में डायामीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मान लो ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क लिखा है ना, स्मॉल एन, माइनर आर्क पे ऐसे सिंबल, ये निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे? डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल, सेंटर है सी, ये रेडियस, ये इधर भी रेडियस, ये है अपनी कॉर्ड ए से बी तक। इसकी लेंथ है 20, रेडियस अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगा, ये रेडियस भी 20। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। सिंस डायमीटर इज 40, therefore radius half of diameter is 20। ठीक है, आर किसको डिनोट करता है? रेडियस को। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, तीनों साइड्स बराबर, ए बी, ए सी और बी सी तीनों 20 के इक्वल, therefore it is an इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल है तो इसके तो तीनों एंगल 60 होंगे। अपने को मतलब है बीच वाले एंगल से, इसको अपन ले लेते हैं थीटा। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब थीटा अगर डिग्री में है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3 रेडियन। आ गया समझ में? अब आगे का क्वेश्चन क्या है? रेडियस आप निकाल चुके हो, थीटा आप निकाल चुके हो, क्या फाइंड करना है भाई? इधर देखो, माइनर आर्क यानी कि ये चीज, ये निकालना है। इसकी लेंथ को क्या मान लेते हैं? L लिख दो यहाँ, L की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। थीटा क्या होता है? सेंट्रल एंगल, L लेंथ ऑफ माइनर आर्क, R रेडियस। रेडियस ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो L की वैल्यू आ गई थीटा इंटू R, R इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। थीटा की वैल्यू π/3, R की वैल्यू 20, आ गया आंसर 20 π/3 सेंटीमीटर। ये है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सबसे पहला स्टेप, अपन ने डायमीटर का हाफ करके रेडियस बनाया। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि ये जो ट्राइंगल है एबीसी, इसमें ये 20, ये भी 20, क्वेश्चन में कॉर्ड भी 20 की गिवन है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल, तो एबीसी हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60, इस हिसाब से जो थीटा है एंगल सी वो 60 है डिग्री में।
पहले डिग्री को रेडियन बना दिया। कैसे? रूल लगा के। रूल क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना वही रूल। डिग्री को रेडियन बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, ये रेडियन बन गया। रेडियस अपने को गिवन है, दो चीजें आ गई। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल। फॉर्मूला लिखा, एल का फॉर्मूला बनाया, थीटा और आर को पुट करा तो ये अपनी लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आगे पढ़ते हैं बेटा। इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स में आर्क है जिनकी लेंथ सेम है, दो आर्क अलग अलग सर्कल्स की सेम लेंथ की है। देखो भाई ढंग से, मान लो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये दो सर्कल्स है। इसका सेंटर है C, इसका सेंटर है P, ये इसका आर्क हुई A से B तक, आर्क की लेंथ है L, ये इसकी आर्क हुई, ठीक है, Q से R तक, आर्क की लेंथ है L। अपन ने दोनों बार सिंबल सेम क्यों लिया? क्योंकि यहां लिखा है सेम लेंथ, सेम लेंथ की आर्क है। जो पहला सर्कल है उसके अंदर जो एंगल बना θ1 वो है 60 डिग्री, दूसरा एंगल θ2 ये है 75 डिग्री। फाइंड करना है रेशो ऑफ द रेडियाई, पहले वाले का R1 दूसरे वाले का R2। ठीक है, L अपन ने दोनों तरफ सेम लिया क्योंकि इक्वल लेंथ है। इन केस अगर आप L1 और L2 ले लेते हो तो फिर बस एक चीज करना, गिवन में इनको इक्वल शो कर देना। गिवन में क्या क्या लिखें? पहली चीज L1 बराबर L2 के, दूसरी चीज θ1 की वैल्यू 60 डिग्री, θ2 की वैल्यू 75 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है? रेशो ऑफ देयर रेडियाई, R1 और R2 का रेशो। इनमें जो ये 1 है, 1 ये डिनोट करता है फर्स्ट सर्कल और 2 डिनोट करता है सेकेंड सर्कल। इजी है यहां तक तो। क्या करेंगे अब? फॉर्मूला लगाते हैं, θ1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1। ठीक है, इस हिसाब से L1 की वैल्यू हुई θ1 इंटू R1। क्लियर? θ2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2। तो इस हिसाब से L2 की वैल्यू हुई θ2 इंटू R2। अब आओ गिवन पे। गिवन क्या है? L1 इज इक्वल टू L2, ये मुझे गिवन है तो L1 की वैल्यू पुट कर देंगे, L2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 इंटू R2। R2 जाएगा नीचे, θ1 जाएगा दूसरी तरफ नीचे, तो θ2 अपॉन θ1। तो अगर आपको R1 अपॉन R2 फाइंड करना है तो इन दोनों की वैल्यू पुट करो। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, जब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा होता है रेडियन में, आपको थीटा गिवन है डिग्री में। तो जब आप यहां थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो वो रेडियन में करोगे पुट, तो वो तो अपन ने निकाली ही नहीं है। तो अपन क्या करें? यहीं पे उसी समय कन्वर्जन का लॉजिक लगा देंगे। θ2 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 अपॉन θ1 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। θ1 θ2 दोनों डिग्री में थे, अपन ने पुट किया एज इट इज डिग्री में, लेकिन अपन ने उनको रेडियन में कन्वर्ट करके अप्लाई किया है। ये एज इट इज कट गए, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, लेकिन लॉजिकली ये सही है, ऐसे ही करना है।
ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? 15 से कैंसिल कर लो, 15 5 जा 15 4 जा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। इसको रेशो में कैसे लिखोगे? R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5 इज टू 4। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ना है ढंग से, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन, लिख लो यहां, टू फाइंड थीटा, थीटा यानी कि एंगल, इन रेडियन, ठीक है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम एक हैंगिंग बॉब होता है, वो यूं ऐसे वेव करता है। तो ये जो पेंडुलम है ये अपने सेंटर से ऐसे हैंग कर रहा है और यूं स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो जो पेंडुलम है इसकी लेंथ यानी कि रेडियस, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, लेंथ वर्ड देख के अपन पेंडुलम की ये 75 वैल्यू को L ले लेते हैं, लेकिन ये आर्क की लेंथ नहीं है, ये पेंडुलम की खुद की लेंथ है, तो ये बोली जाएगी रेडियस। तो अब अपन यहां गिवन में लिखेंगे, पहली चीज लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि R, और R की वैल्यू क्या है? 75 सेंटीमीटर। आगे, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, जो इसकी टिप है, ये इसकी टिप है, ये डिस्क्राइब कर रही है क्या? एक आर्क। बनाए आर्क A से B तक, ये आर्क की लेंथ हर बार अलग अलग गिवन है। फर्स्ट पार्ट 10 L की वैल्यू, सेकेंड पार्ट में L की जगह 15, थर्ड पार्ट में L की जगह 21। तो आपके तीन पार्ट में, तीनों में R तो सेम रहेगा, लेकिन L की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में L1 ले लेते हैं आर्क को, तो L1 है 10 सेंटीमीटर, रेडियस तो फिक्स है क्योंकि पेंडुलम की लेंथ फिक्स है। क्या निकालना है? थीटा। थीटा होता है L अपॉन R, यानी कि 10 अपॉन 75, 5 से कैंसिल कर लो, 2 अपॉन 15, और ये थीटा निकलेगा रेडियन में। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो थीटा रेडियन में आता है। ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत इजी हो गया। अगर इनके से बोलते फाइंड थीटा इन डिग्री, तो ये तीनों पार्ट में जो थीटा रेडियन में आया उसका डिग्री का पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी रेडियन में पूछा है इसलिए ये अपना आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क है 15, रेडियस उतना ही रहेगा क्योंकि पेंडुलम की लेंथ फिक्स है। थीटा की वैल्यू L बाय R 15 अपॉन 75, कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 यूनिट रेडियन। थर्ड पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क क्या है? 21। क्लियर? लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि रेडियस क्या है? सेम 75। क्या निकालना है? तीसरी बार थीटा निकालना है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, इस बार निकालते हैं थीटा 3। थर्ड पार्ट L बाय R, L क्या है? 21, R क्या है? 75। कैंसिल हो सकते हैं क्या? 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इस बार थीटा आ गया 7 अपॉन 25 रेडियन। तो ये पहला, ये आ गया अपने तीनों पार्ट में थीटा की वैल्यू। तीनों पार्ट में क्या सेम है? पेंडुलम की लेंथ। लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब लेंथ ऑफ आर्क नहीं होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब रेडियस होता है। तो तीनों पार्ट में रेडियस फिक्स है 75, इसलिए अपन ने इसको गिवन में लिख दिया। लेकिन तीनों पार्ट में चेंज क्या हो रही है? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। पहले आर्क की लेंथ लेनी है 10, फिर ये आर्क की लेंथ लेनी है 15, और फिर लेनी है 21, ठीक है। इजी है, कॉपी करो।
तो अपन ने बेटा इस एक्सरसाइज में टोटल 3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहला अपन ने पढ़ा कि अगर एंगल डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, उसके लिए मल्टीप्लाई करो किससे, पाई अपॉन 180 से, और पाई में ही आंसर को छोड़ दो। दूसरा अपन ने पढ़ा कि अगर एंगल रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180 अपॉन पाई से। अगर पाई कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो पाई की वैल्यू को अप्लाई करो, क्या, 22 अपॉन 7। क्लियर। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि जब भी एक सर्कल होता है उसका एक सेंटर से ये अपन ने बनाया रेडियस, दोनों तरफ रेडियस का सिंबल लिया r, सेंट्रल एंगल का सिंबल लिया थीटा। ये जो आर्क है इस आर्क की लेंथ का सिंबल लिया l, तो थीटा का फॉर्मूला बनता है l अपॉन r। क्या बनता है, l अपॉन r। थीटा सेंट्रल एंगल, l लेंथ ऑफ r रेडियस। इस केस में जो थीटा है वो किस में होता है, रेडियन में। किस में होता है, रेडियन में। अगर डिग्री में पूछा जाए तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन और डिग्री में सबसे इजी रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये सबसे कॉमन रिलेशन है। आगे बात समझ में, इससे अपन कोई सा भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।